रामनगर के गजपुर छोई में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 6 साल के मासूम बच्चे को उसी के दादा दादी ने बंधक बनाकर रखा था। विकासनगर में एक ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इधर रामनगर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर बैल पड़ाव गांव के पास एक हादसा हुआ। गुरुवार रात करीब 9 बजे एक भारी वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पौड़ी के बड़खोलू गांव के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह है क्षतिग्रस्त झूला पुल। दरअसल ये झूला पुल इस गांव तक जाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इन दिनों इस झूले की हालत काफी चर्चा हो गई है। 5 मिनट 25 खबरों में इतना ही और आगे कीजिए प्रभु दर्शन। नमस्कार। जन्माष्टमी की खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं निशि पूर्णिमा। आज के दिन विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। कन्हैया की भक्ति ऐसी है कि जिसमें हर भक्त भक्ति के भाव से विभोर हो जाता है। आइए प्रभु दर्शन में जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मुरलीधर के अद्भुत दर्शन कर लेते हैं। जन्माष्टमी राधे कृष्ण की अनोखी भक्ति से सजा एक त्योहार, जिसमें हर भक्त कान्हा के रंग में रंग जाता है। जी हाँ, आज है जन्माष्टमी का सबसे पावन पर्व। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के संहार के लिए धरती पर लिया था जन्म। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। आया जन्माष्टमी का रंगीला त्योहार और भक्त रंग गए कान्हा के रंग में। सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर वो नंद किशोर। आज हर ओर कन्हैया का ही नाम और राधे राधे की जयकार है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का सबसे बड़ा और अनोखा त्योहार है। कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियाँ लगती हैं और विधि पूर्वक व्रत का पालन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। सुरीवाला सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को हुआ। इसी उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। तब से इसी दिन हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। द्वापर युग में अनेक दैत्य घमंडी राजाओं के रूप में पैदा हुए और अपने घमंड में सारी पृथ्वी का नाश करने लगे। तब पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ये बात शिव जी और दूसरे देवताओं को बताई और तब सभी ने क्षीर सागर के किनारे भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने उन सभी की प्रार्थना सुन आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि वो शीघ्र ही कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे,
जन्माष्टमी का त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में अवतार लिया। सुध बिसरा गया मूरी, वो काला एक बांसुरी वाला। क्योंकि भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन मौके पर कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। इस दिन मथुरा कृष्णमय हो जाता है। कोई गोपी गा रही, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन स्त्री पुरुष 12 बजे तक व्रत रखते हैं। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। साथ ही कई जगहों पर तो रास लीला का भी आयोजन होता है। पूरे गोकुल में कृष्ण जन्म का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार चला के गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी। मुदिता त्रिपाठी, समाचार प्लस। बिसरा गया मूरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। हर रूप और हर रंग में वो लीलाएं करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनका गीता भक्तों को प्रभावित करता है तो वहीं साथ ही जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। वाकई नारायण है कृष्ण, विश्व के पालनहार हैं। इनकी लीला अपरंपार है। कभी बाल लीला तो कभी रास लीला, लेकिन हर लीला में कृष्ण बहुत ही सुहावने और प्यारे लगते हैं। तभी तो कृष्ण का हर रूप मनमोहक है। अमृत रस बरसाए रे, छोटे छोटे हाथों से, कान्हा माखन खाए रे। भगवान कृष्ण के कई रूप हैं। माखन चोर कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में मैया यशोदा को काफी परेशान किया। माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो चोरी चोरी चुपके गोकुल वासियों के घर से माखन चुराया करते थे। तब सभी मैया यशोदा से कृष्णा की शिकायत किया करते थे। माखन चोर गोकुल की गलियों में चहलकदमी किया करते थे। रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। देख ले अपने चोर को। ये सब क्या है? पूछ ले अपने लल्ला से ही। पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियाँ भी तोड़ दी। यहाँ तक कि सखियों के कपड़े चुराकर उन्हें तंग भी करते थे। प्रेम की रीत निराली बतावे, मन भावन पर सब। अपनी युवावस्था में कृष्ण ने तमाम राक्षसों का वध करके अपने असीम साहस का परिचय दिया और लोगों की रक्षा भी की। प्रेम के सागर भी रहे हैं कृष्ण।
कृष्ण के अनेक रूपों में एक रूप उनके असीम प्रेम का भी है। कृष्ण एक प्रेमी और रसिया के रूप में देखे जाते हैं। यही कारण है कि बचपन से ही गोपियों से घिरे रहने वाले कृष्ण का ये रूप उनकी पहचान बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण भी हैं। इस व्यक्तित्व का सर्वाधिक आकर्षक पहलू दूसरे के निर्णयों का सम्मान है। कृष्ण के मन में सभी के लिए सम्मान है। वो मानते हैं कि सभी को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दे दिया कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश। कभी प्रेमी, कभी सारथी, तो कभी महाज्ञानी के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। इन्हीं कृष्ण में बलदाऊ के लिए भी काफी श्रद्धा थी। अपने भाई के लिए कृष्ण का प्रेम देखकर यही कहा जा सकता है कि कृष्ण के मन में प्रेम कितना कूट कूट कर भरा है। और यही प्रेम कृष्ण सुदामा की दोस्ती में भी दिखाई दिया। श्री कृष्ण का एक और महान रूप उनका मित्रवत होना है। सुदामा। कृष्ण सुदामा की मित्रता देखकर ये प्रतीत होता है कि एक मित्र के रूप में भी कृष्ण कितने व्यावहारिक रहे हैं, जिनकी दोस्ती की मिसाल आज तक दी जाती है। जिस तरह से कृष्ण ने दोस्ती को परिभाषित किया, शायद ही कोई करता। वाकई जग में उनकी तरह कोई दूजा नाम नहीं। हे श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अपने नाथ से रहे कोई अनजान। विजया त्रिपाठी, समाचार प्लस। हाथ के रहते हैं भगवान, हर सुख दुख में साथ है भगवन दया निधान। जन्माष्टमी के दिन क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर एक भक्त कान्हा जी की ही गुणगान में लगा रहता है। कहते हैं जो भी भक्त इस पावन पर्व में कृष्ण भगवान की पूजा विधि विधान से करे तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भक्तगण श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। जन्माष्टमी के दिन हर ओर कान्हा की ही भक्ति छाई रहती है। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में, घरों में कन्हैया लाल की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती है। वाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में रात के 12 बजे तक कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर लोग उपवास करते हैं और इस कलयुग में सभी भक्तों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। विष्णु प्रिया, विष्णु हे विष्णु प्रिया, जय विष्णु प्रिया, जय विष्णु जय विष्णु। वृंदावन के मंदिरों में इस अवसर पर रंगारंग समारोह आयोजित किए जाते हैं। कृष्ण के जीवन की घटनाओं की याद को ताज़ा करने और राधा जी के साथ उनके प्रेम का स्मरण करने के लिए रास लीलाएं की जाती हैं। इस त्योहार को कृष्णाष्टमी और गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन बाल कृष्ण की मूर्ति को आधी रात के समय स्नान कराया जाता है। उसके बाद इसे हिंडोले में रखा जाता है। पूरे उत्तर भारत में इस त्योहार पर भजन गाए जाते हैं और नृत्य कर अपनी भक्ति का इजहार किया जाता है। कन्हैया की इस अनोखी भक्ति में हर भक्त
ऐसे डूबा रहता है जैसे साक्षात कान्हा के दर्शन ही कर लिए हों।